इस तरह के आयोजन निरंतर करते रहे, हमें संत गुरुजनों का मार्गदर्शन मिले, ऐसी हम सद्भावना रखते हैं। तो आइए आज के इस प्रवचन सत्र को हम प्रारंभ करें। आइए ये सत्र जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसका शुभारंभ हम एक भजन के माध्यम से करें। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री धाम के धनी की चंद्र जी महाराज एवं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का मिलाप प्रसंग, सद्गुरु एवं महामती का आशीर्वाद हम सभी को है, मिलता रहा है। परंतु हमें कहना पड़ेगा कि हे प्राणनाथ जी, हे सद्गुरु महाराज, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार हम सजदा करते हैं। भाई ये भाव है, वो जब किसी को मेहरबान करते हैं या आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो हमारा जीवन महान हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये भाव है, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, प्रणाम तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, प्रणाम जिस पे तू मेहरबान हो जाए, उसका जीवन मान हो जाए। प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम। सभी ताली बजाते बोलेंगे, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, प्रणाम जिस पे तू मेहरबान हो जाए, उसका जीवन मान हो जाए। बेसहारों का सहारा है तू, बेसहारों का सहारा है तू, डूबती नैया का किनारा है तू, डूबती नैया का किनारा है तू। तेरे दर पे जो भी आए, तेरे दर पे जो भी आए, उसकी मुश्किल आसान हो जाए, जिस पे तू मेहरबान हो जाए, उसका जीवन मान हो जाए। एक बार सभी, आप सभी बोलिए ना, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, प्रणाम जिस पे तू मेहरबान हो जाए, उसका जीवन मान हो जाए। मुश्किल आसान हो
तुझको प्रणाम, ओ तुझको प्रणाम, ओ तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, प्रणाम जिस पे तो मेहरबान हो जाए, आहा उसका जीवन महान हो जाए। राज श्यामा की झांकी प्यारी, राज श्यामा की झांकी प्यारी, श्याम श्यामा की झांकी प्यारी, श्याम श्यामा की झांकी प्यारी, इसमें ये तन, इसमें ये मन, इसमें ये तन, इसमें ये मन, इसमें जीवन कुर्बान हो जाए, जिस पे तू मेहरबान हो जाए, आहा उसका जीवन महान हो जाए। प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, ओ तुझको प्रणाम, ओ तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, प्रणाम जिस पे तू मेहरबान हो जाए, आहा उसका जीवन महान हो जाए। प्राणनाथ मेरा तुझको प्रणाम, प्राणनाथ में तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, प्रणाम जिस पे तू मेहरबान हो जाए, आहा उसका जीवन महान हो जाए। श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत ही सुंदर भाव आदरणीय श्री लीलाधर सागर जी ने, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, उनकी मेहर और कृपा का प्रतिफल क्या होता है, भजन के माध्यम से उन्होंने हमारे आगे प्रस्तुत किया। सुंदर साथ जी, कहा जाता है कि यदि सूरज की तरह जलना है तो रोज उठना पड़ेगा। जो
प्यारे की, लग रहा है खाना खाने के बाद का टाइम है। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, समस्त सुंदर साथ की, सबको प्रेम प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। प्यारे सुंदर साथ जी, आज गुरु जी ने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सब लोगों का स्वागत कर सकूं इस दोपहर के सत्र में। आप सब मैं स्वागत कर सकूं इस दोपहर के सत्र में। अब मैं उस जनरेशन से आता हूँ ना जहाँ ना हमारी हिंदी अच्छी है, ना हमारी इंग्लिश अच्छी है, और गुजराती तो हम अभी सीख ही रहे हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र से पले बड़े हुए हैं। तो मराठी तो भी आ जाएगी एक बार, कि गुजराती तो मैं अभी तक के मुंबई में आने के बाद में सीख ही रहा हूँ। तो अगर मेरे लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जीवन में अपना समय देना। ये मैंने पहले भी कभी जब भी बात की है अपने लोगों से कि आप लोग अपना समय लेकर आएँ। मंच पर विराजमान सारे ही संतगण हमारे साथ में कालिंपोंग धाम से पधारे हुए मोहन प्रियाचार्य जी, जिन्हें हमने बरसों से इतना सरल रहते हुए देखा है और इतने सरलता से हमें सारे वाणी का सार देते हुए सीखा है ना, कि हम लोगों को वो फास्ट फूड की तरह खाने की आदत है कि ठीक है आज गुरु जी का प्रवचन होगा, इसमें से हम एक छोटी सी ऐसी कोई चीज़ सीख लेंगे जो बहुत जल्दी सीखने मिल जाएगी। नहीं तो वही चीज़ जब हम निकाल के सीखते हैं तो हमको बहुत समय लगता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास में आए हुए शास्त्री जी टहल किशोर जी, जो परमहंस धाम से पधारते हैं, इनकी वाणी में वो पावर है कि ये अमेरिका में जाकर के हमारे भारतीय राष्ट्र का, प्रणामी धर्म का इन्होंने डंका बजाया है और लोगों ने इसका लोहा माना है। राइट, हमारे पास में चंडीगढ़ से आए हुए श्री श्यामानंद जी महाराज हैं, जो अगर मंच पर आके बोलें तो सामने कोई ऐसा नहीं होगा जो टक्कर कभी कोई भी दे पाए। राइट, आप सभी लोग महेंद्र जी को जानते हैं, महेंद्र जी रायगढ़ से आते हैं। मैं इनको एक इस तरीके से देखता हूँ, मे भी मेरा नज़रिया है और मेरी अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना, पर मैं इनको इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये वो हैं जिन्होंने एक ऐसे पता है स्कूल और यूनिवर्सिटी का जो ग्रेड होता है, हमारे प्रणामी रिलीजन के प्रणामी, अगर आपको वाणी और विराट और बीतक इन सब चीज़ों को साथ में पढ़ना है और वो भी क्रैश कोर्स 2 साल का, तो मैंने बैचेस देखी हैं जो बाहर आई हैं। मैंने ऐसे संतों के साथ में मुझे सौभाग्य मिला है, ऐसे इनके शिष्यों के साथ में रहने का सौभाग्य मिला है 40 दिन तक के, जहाँ पे अशोक जी, रंजन जी, ये लोग, इन लोगों को 2 साल में इतने स्पीड में, उनको उस एज में आज से 10-12 साल पहले सारा का सारा ज्ञान मिला था और पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ इन्हीं को था। तो अगर किसी को टीचिंग करना है तो वो इनकी बिल्कुल पिक्यूलर क्लैरिटी है। उसी के साथ हमारे पास में जो हमारी एंकर हैं गीतांजलि दीदी जी, ये गीतांजलि दीदी जी जब भी आके एंकर करती है तो पूरे कार्यक्रम को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है। राइट, हमारे पास में रचिता सखी जी हैं जो हमारी विदुषी हैं, इनके पास में नॉलेज और जो इनोवेटिव तरीके से खिलाना है, बच्चों को भी इन्वॉल्व करके करना है, और आज के टाइम पे बच्चों को किस तरीके से हम एक्सेलरेटेड वे से पढ़ा सके, इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ये सारी जो यूनिक चीज़ें हैं, ये सब इन हर एक व्यक्ति को बहुत विशेष बनाती हैं। वो संत जो हमारे साथ में अपने प्रोग्राम के कमिटमेंट के वजह से अभी नहीं हैं, पर उन सब का भी आभार मानूंगा, जहाँ महामंगलपुरी धाम से पधारे हुए सूर्य नारायण जी महाराज, दिल्ली धाम से पधारे हुए परिम सखी जी महाराज, और हमारे पास में सूरत से ही पधारे हुए लक्ष्मण ज्योति जी महाराज, इन सब का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बट इन सब की यूनिक चीज़ों के साथ में जो ये प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं, वो आप सब सुंदर साथ की उपस्थिति में है। और ये मेरे वापस पहले पॉइंट पर आता है कि आप सब लोगों ने आपके बिजी शेड्यूल में से संडे का एक दिन
राज महाराज को समर्पित करते हुए हम लोगों पर भरोसा करके कि नहीं हम लोग यहाँ पर जाएंगे, आनंद आएगा। और आप सब लोग इसके पूरे हकदार हैं कि आप सब लोगों ने ये कार्यक्रम में हम लोगों को जो हैप्पीनेस दी है आ करके, उसके लिए मैं आप सब लोगों का भी आभारी हूँ। बट अब इसके आगे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जो 18,758 चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों के अंदर चौपाई के यदि एक चरण पर भी हम थोड़ा मनन करें, चिंतन करें, तो ऐसा लगता है कि वह एक चरण ही हमें इस भवसागर से तारने के लिए पर्याप्त है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी परम धाम की आत्माओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, सेठे तमने सारी सनंदे सौंप्यू छे धनसार, अनेक जबैर बहोरी ने तमे लाव्या छो आनी वार। इस मनुष्य तन में हम विभिन्न योनियों में जन्म लेने के पश्चात जब आते हैं तो परम धाम से हम इश्क यानी प्रेम और ईमान मतलब विश्वास, ये दो अमूल्य रत्न हम अवश्य लेकर आते हैं। और इन्हीं अमूल्य रत्नों में हम इस संसार के अंदर वृद्धि करके परम धाम को पुनः प्राप्त करते हैं। तो महामती स्वामी श्री जी प्राणनाथ जी की जो वाणी है यह अनंत है, अथाह है, इसका पार पाना मुश्किल है। तो ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जिनके मिलाप के इस शुभ प्रसंग पर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, बीतक के प्रसंगों के माध्यम से हम श्रवण करते हैं कि कैसे वे निजानंदाचार्य सद्गुरु श्री देवचंद्र जी की शरण में आए और शरण में आते ही उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई, कहते हैं कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, तालिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। तो जब से सद्गुरु श्री देवचंद्र जी की कृपा, उनकी मेहर मेराज ठाकुर के ऊपर पड़ने लगी, उनके द्वारा निरंतर जागने के ब्रह्मांड की जो परम धाम की आत्माएं हैं, उन आत्माओं की जागनी होती गई। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की ऐसी अनंत अथाह वाणी, जिस पर हम सभी लोग अभी मनन कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने निरंतर 6 महीने से पाठ किया, तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रति अपने उद्गार, अपने भाव व्यक्त करने के लिए मैं श्रीमती सुलोचना मोहता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने भाव व्यक्त करें। मेरा प्रणाम। मैं सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज प्राणनाथ जी के मिलाप का कुछ पंक्तियाँ लिख के लाई हूँ, वो आपको सुना रही हूँ। सतगुरु श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ जी का मिलाप, जागनी लीला का हुआ प्रभात, श्री कृष्ण जी बनकर आए श्री प्राणनाथ। पहले गोवर्धन ठाकुर का हुआ सतगुरु से मिलन, चर्चा सुने धाम की, आए माया का खेल देखन। संवत 1687 और कार्तिक मास, जाए के कदमों लगे आत्म जगाने की आस। घर में कृष्ण लीला की बातें करे गोवर्धन, श्री महराज ठाकुर को बड़ी चाह, मैं करूं सतगुरु के दर्शन। श्री सतगुरु ने दी आज्ञा, बुलाए लाओ श्री महराज, बाल व्यवस्था आवत है, पूर्ण होत सब काज। श्री इंद्रावती की आत्मा श्री महराज ठाकुर कर रहे विलाप। 1687 मंगसर सुद नवम को हुआ 2 शीर्षस्थ आत्माओं का मिलाप।
हुआ सफल। श्री श्यामा जी इस जग में आई सदगुरु बनकर आप परम नाम की दो विशिष्ट आत्मा आनंद और चेतन का हुआ मिलाप, आनंद और चेतन का हुआ मिलाप। श्री सुंदरबाई से इंद्रावती का हुआ मिलन, तारतम और तारतम सागर का हुआ प्रकटन, शब्दों में न हो सके वर्णन, शब्दों में न हो सके वर्णन। नवतन तन धारण कर ब्रह्म सृष्टि को लेने आए आप, नवतन तन धारण कर ब्रह्म सृष्टि को लेने आए आप। नवतनपुरी में श्यामा श्याम का हो रहा मिलाप, नवतनपुरी में राज श्यामा का हो रहा मिलाप। मोमिन हुए धन धन, उन्हें मिल गए धाम धनी और अपना निज वतन। मोमिन हुए धन धन, उन्हें मिल गया धाम धनी और अपना निज वतन। परम धाम का आनंद सब में रहा व्याप, ब्रह्म आत्माओं का धनी से हो रहा मिलाप, ब्रह्म अंगनाओं का धनी से हो रहा मिलाप। श्री निजानंद श्री प्राणनाथ बनकर आए आप, श्री निजानंद श्री प्राणनाथ बनकर आए आप। चंद्र सूर्य का हुआ मिलाप, चंद्र सूर्य का हुआ मिलाप। मिलन की इस मंगल वेला में सुंदर साथ बजा रहे ढोल नगाड़े शंख, सुंदर साथ दौड़ दौड़ के दर्शन को आवे, जैसे लग गए उनके पंख, जैसे लग गए उनके पंख। मंगल मिलाप के इस अवसर पर सब सुंदर साथ हुआ भेला, गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, सदैव लगता रहे मेला, सदैव लगता रहे मेला। इस महान मिलन से हुआ चारों तरफ आनंद उल्लास, सुंदर साथ ने तन मन धन से सेवा की, यह है खासल खास, यह है खासल खास। मंगल मिलाप महोत्सव की आज है पूर्णावती, मंगल मिलाप महोत्सव की आज है पूर्णावती। अभिनंदन करती है सुलोचना इन शब्दों से श्री गुरुजन संत विद्वान और सुंदर साथ की, और सुंदर साथ की। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, सुलोचना के हृदय में गुरुदेव बसे, पल पल करे प्रकाश। सुलोचना के हृदय में गुरुदेव बसे, पल पल करे प्रकाश, पल पल करे प्रकाश। प्रणाम। ममता जी ने व्यक्त किया, एक एक शब्दों से ऐसा लगता था कि शब्दों में कितनी गहराई है। एक एक शब्दों को उन्होंने मोतियों की तरह माला में इस तरह पिरोया कि हम सभी का हृदय उनके भाव को सुन करके गदगद हो उठा। संसार में कहा जाता है कि हम जैसी संगत करते हैं, हमारी प्रकृति भी उसी तरह की बन जाती है। यदि हम विष का संगत करें तो हम विषयी बनेंगे, यदि हम सत का संगत करें तो हम सत्संगी बनेंगे। तो शास्त्रों में इस तरह की सुभाषित प्रचलित है, कहते हैं चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः, चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति ही। मतलब इस दुनिया
परम आदरणीय प्राचार्य श्री 108 महेंद्र अधिकारी जी महाराज को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और सुंदर साथ को महामती श्री प्राणनाथ जी के वचनों से ओतप्रोत करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। मंचाश्रित गुरुजी तथा विद्वज्जन, दूर नजदीक से पधारे हुए संपूर्ण सुंदर जी महानुभाव, आज का इस सुंदर कार्यक्रम एक दिन के लिए करीब करीब 6 महीने से तैयारी करते हुए आज इसका समापन हो रहा है। और महामती प्राणनाथ प्रणीत 18,758 चौपाइयों का पूरा पाठ पूर्णावती सेवा पूजा भक्ति जोन हमने पूरा करके अभी जैसे गुरु जी बता रहे थे ज्ञान जोन में हम खड़े हैं। लगभग ज्ञान जोन में आते आते जो है नंबर भी कम दिखता है। A man elected by the people go to the Samsad Bhavan. Sundar Saath selected by the Raji Maharaj come to the Satsang Bhavan. राज्य से सिलेक्शन हुए हम सुंदर साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो श्री कृष्ण प्रेमी धर्म अर्थात निजानंद संप्रदाय में उसमें भी तारतम्य जो सबसे तारतम शब्द संसार में शास्त्रों में तो है, तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, लेकिन तारतम्य ऐसा है कि शिवराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा का दिल है और उनके हृदय में जो प्रकाश है, शिवराज जी महाराज के हृदय में जो उजाला है, जो नूर है, जो प्रकाश है, वही यहाँ पर हमें तारतम शब्द से उसको संकेत है। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हम आत्मा स्वरूप में दिव्य परम धाम शिवराज जी महाराज के पास हैं और है वहीं और पार में बैठे देखे प्रपंच। इसका मतलब अपने नूरी स्वभाव से राजी महाराज के शरण में होते हुए भी राज्य ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम इस संसार को भी अनुभव करने मिल रहा है। और राज्य के पास जो हमारा परात्म स्वरूप है उसका तो नाम ही ब्रह्मात्मा शब्द है। और ब्रह्म आत्मा का सुरता जब खेल तरफ है तो हमारी यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि नाम से जाना जाता है। और ब्रह्म सृष्टि का लक्षण और स्वभाव ये सारी चीज़ तारतम्य में बताई गई है। जैसे हम दिव्य परम धाम ब्रह्मात्मा स्वरूप में हैं तो राज्य महाराज के हृदय में एक चीज़ खटकता रहा कि ये जो ब्रह्मात्माएं मेरी जो प्यारी प्यारी लाडली आत्माएं हैं, मेरे स्वभाव से मेरे प्रभाव से बहुत चीज परिचित है, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है मेरा ही सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म की जो लीला है, अक्षर ब्रह्म की जो लीला है, हेलो, अक्षर ब्रह्म की जो लीला है उससे अपरिचित हैं। इसीलिए धनी ने पहले लय हक के दिल में पीछे आए माहे नूर। राजी महाराज ने हृदय में पहले लिया कि ब्रह्मात्माओं को मैं अक्षर का परिचय दूं और अक्षर के लीला के परिचय दूं। श्री राजी महाराज चाहते हैं कि प्रेममय वातावरण में रहे इन ब्रह्मात्माओं को जितना मैं प्रेम की गहराई समझता हूँ, आनंद अंश होते हुए भी उतने गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक नाटक की रचना का उन्होंने हृदय में लिया और है तो राज्य का ही अंश अक्षर ब्रह्म है,
लेकिन अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा कबर तत्व सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला करता है। अक्षर ब्रह्म राज्य के सतंस होते हुए भी आनंद का परिचय नहीं है। आनंद स्वरूप ब्रह्मात्माओं को धाम के अंदर होते हुए भी राज्य का सत अंश का परिचय न होने से दोनों को ये ज्ञान और ये दोनों को परिचय देने के लिए ये संसार एक स्कूल बनाया है। यह स्कूल है ये संसार। इसीलिए यहाँ पर उन ब्रह्मात्माओं पर चिंतन को यहाँ पहुँचा दिया है। और ये सारी नाटक जो है बहुत पुरानी बात नहीं है, ये आज का ही दिन की बात है। ये आज का ही दिन है, अर्थात आज का ही सुबह 9 बजे का परमधाम के टाइम टेबल से आज सुबह का 9 बजे की बात है। और अक्षर ब्रह्म ने राज्य का दर्शन करते करते राज्य की इच्छा और ब्रह्मात्माओं का भी दर्शन हो गया। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म को राज्य का दर्शन हो गया तो ये सखियां कौन है, ये आत्माएं कौन है, अक्षर के हृदय में शंका उत्पन्न हो। और यही घड़ी है कि राज्य के हृदय में जो अक्षर ब्रह्म को दर्शन कराना था तो ब्रह्मात्माओं को भी ध्यान जो है अक्षर ब्रह्म की तरफ लगा दिए। और अब बातें शुरू हो गई कि ब्रह्मात्मा पूछ रहे हैं राज्य से कि ये आप ही जैसा ये पुरुष कौन है। राज्य कहते ये मेरा ही बाल स्वरूप है और मेरा ही सतंश है। अब ब्रह्मात्माएं पूरा का पूरा दिव्य परम धाम के वैसे वाहिदत तो है ही, एक दिले तो है ही। और जैसे ही एक दिली स्वभाव से एक ब्रह्मात्माओं के ध्यान जब अक्षर तरफ गया तो सारा का सारा जो है अक्षर ब्रह्म के विषय में पूछताछ शुरू हो गई। और अक्षर ब्रह्म भी उसी घड़ी में हृदय में एक अनोखी एक शंखा लेकर के आ गए अक्षरधाम में कि वो राज्य महाराज का दर्शन मैं करता था, लेकिन आज मैंने ये सारी आत्माओं यहाँ पर क्या लीलाएं होती है ये अक्षर के अंदर में इच्छा पैदा हो गई जानने की। अब बात ऐसी बन गई कि अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को उनके प्रेम को जानने के लिए उनका ध्यान, उनका जो बेहद भूमि में जो उनको खेल बनाने और मिटाने की जो लीला करते थे वो सारी वृत्तियां जो है थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया और इधर में सारी वृत्तियां परमधाम के अंदर चली गई कि वो अक्षरातीत के महल में क्या करते हैं, उस लीला तरफ ध्यान चली गई। और ठीक उल्टा हुआ क्या, अक्षरातीत के आनंद स्वरूप हम ब्रह्मात्माओं को ध्यान जैसे अक्षर को देखा तो परमधाम से बाहर हो गया। अक्षर का जो वृत्ति परमधाम के अंदर चला गया और हम ब्रह्मात्माओं का वृत्ति बाहर हो गया। अब वो बस धनी के चरण सर में है, लेकिन वृत्ति अक्षर शब्द के पीछे पड़ते ही अक्षर की जो वृत्ति है जो खेल बनाने की उस तरफ चला गया। और राज्य की ऐसी लीला हो गई कि अब 11 बज गया 12 बज गया परमधाम के समय में। और जैसे 1 और 2 3 का जो समय है, जिस समय में राज्य महाराज तीसरी भूमि में आरंभ करते हैं और ब्रह्मात्माएं मनवेगी इच्छाचारी पूरा अपने जो है 12 से 3 के समय जो अपने जो इच्छा है जहाँ जहाँ सात घर जाओ या पोखरा जाओ या कहीं भी 25 पक्ष में घूमते रहे, लेकिन 3 बजे शार्प जो है राज्य महाराज के पास पहुँचना है। लेकिन आज के दिन तो ऐसा हो गया कि यही केशरबाई यही सुंदरबाई आत्मा और इंद्रावती आत्मा, 2 आत्मा को ऐसे लीडरशिप राज्य महाराज ने अंकुर डाल दिया कि एक भयंकर मीटिंग बैठ गया 12 से 3 आज के दिन का जो परमधाम के रूटीन में 7 घाट में एक इमरजेंसी बैठक बुलाया गया और इंद्रावती और सुंदरबाई को लीडरशिप होकर के आज सुबह का सबको पता है कि नहीं, राज्य महाराज हमको सब दिल खोल के बताने वाले, कोई पर्दा नहीं रखने वाले से राज्य महाराज को देखा आज। अभी तक अक्षर ब्रह्म जो बोल रहे हैं उनको अभी हम तक परिचय दिया ही नहीं आज। तो इसका मतलब और भी सारी बातें राज्य के अंदर होनी चाहिए। आज तो हम पूरा उनसे बोलेंगे कि अक्षर का खेल देखना ही है। तो राज्य महाराज 3 बजे पूछेंगे कि आज कहाँ का खेल है, आज कहाँ का रवाना है, कहाँ जाना है तो आज पाठ घाट की है। लेकिन सबको बोलने लगे इंद्रावती आत्मा। आज राज्य पूछेंगे, जैसे ही पूछेंगे बोलेंगे कि हमें इधर उधर कहीं जाना नहीं है, आज तो हम अक्षर का खेल देखेंगे।
अब सुंदर भाई सपोर्ट देने लगी और इस तरह से सभी का एक ही आवाज हुआ कि तीसरी भूमि में आज तो अक्षर का खेल देखना है। फिर राजे ने बहुत समझाया, हमको भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, बहुत सारी बात कही। लेकिन फिर बोलते हैं कि तुमको खेल दिखाएंगे, लेकिन भूलोगे। तब जा करके हम ब्रह्मात्माओं को ऐसे हृदय में हुए। 3 बार कहने का मतलब है दिखाएंगे जरूर और भूलेंगे भी जरूर, लेकिन भूलेंगे कैसे? बहुत मन में जो है बहुत सारी बातें होते हुए फिर राजी ने बस 3 बजे से कहाँ जाना है, बस अक्षर का खेल देखना है। फिर तीसरी भूमि से दूसरी भूमि से प्रथम भूमि और मूल मिलावा का गोल हवेली में ला करके सब करके फिर भी लास्ट वार्निंग दिए कि आप भी बोल रहा हूँ कि तुमको खेल ना देखे तो अच्छा, लेकिन अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं, बाहर रुकने वाले कहाँ हैं। तो फिर जैसे 4 और 3 बजे से 6 बजे का जो समय है, 7 घाट का समय है, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा टाइम और है आज के दिन में। तो मूल मिलाव में रह करके फिर राजी महाराज ने अब देखना ही है तो फिर तैयार हो जाओ। तब तक में अक्षर ब्रह्म की जो घड़ी है, अक्षर ब्रह्म का जो पल है, वो अक्षरधाम में सुबह आकर के दिल में उनका दिमाग घूमने लगे कि अक्षरातीत के महल में प्रेम जो चीज है वो क्या करते हैं। बस अक्षर के ऊपर फरामोशी लगा दिया। अक्षर के ऊपर जैसे फरामोशी नीत का जो पर्दा बन गया, मोह, अज्ञान, भरमन, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नीत के निराकार निरंजन एक ही गुण है, लेकिन 9 नाम से शास्त्र में उनको दिखा दिया गया। और अक्षर ब्रह्मा नारायण बन करके, क्षर पुरुष बन करके एक क्षर पुरुष ब्रह्मांड इधर चलता रहा। और महामती प्राण जी ने एक ही चौपाई में इशारा कह दिया, यामे माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते फिरतर सब उत्पन्न सृष्टि हो गई। और सृष्टि हुआ तो ब्रह्मा जी का 50 वर्ष भी बीत गया और ब्रह्मा जी का 50 और 51 होकर के 28वां द्वापर जैसे हुआ धरती के हिसाब से। और दिव्य परम धाम में जीव नींद में देखे सुपना यूं बजे हम ब्रजवधु जना। कितना समय संसार का बीत गया, लेकिन परम धाम का सोई घड़ी सोई पल। इसीलिए उसी पल में जो है ब्रजलीला 11 वर्ष और 52 दिन राज्य और श्यामा जी अक्षर ब्रह्म सब जो है ब्रजमंडल में हम उसके क्या लंबा चौड़ाई करें। और 11 वर्ष और 52 दिन फिर जाकर के बंसी बजी और फिर जाकर के रासमंडल हुआ। और रास की लीला करते करते बीच में अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान जैसे हुए तो इधर जो है अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जग गए। तो कौन बना कौन सके कौन हम, सिद्धांत कह रहा है कि आज का सुबह 9 बजे अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के हृदय का प्रेम को देखना चाहते थे, उनको अनुभव करा दिया रास के अंतर्ध्यान के समय में। जैसे रास में अंतर्ध्यान हो गए श्री कृष्ण इधर में, उधर अक्षरधाम में जग गए। जब जो सलियो खेच कर तब चित्त तो कभी अक्षर ब्रह्म अपना अक्षरधाम में जग गए। सोई घड़ी सोई पल वही है। और अक्षर ने वो रास को अखंड कर दिया अपने बुद्धि में। और फिर जो है इधर राजी महाराज ने जो छोड़ दिए, उनको एक उद्देश्य तो पूरा हो गया कि अक्षरातीत में जैसा कैसा प्रेम होता है, अक्षर को तो अनुभूति हो गई। लेकिन अब ब्रह्मात्माओं का जो विरह है, जो दुख मांगा है, असजड़ दुख बोला है, वो जो वियोग का जो दुख है, ब्रजमंडल में भी हुआ थोड़ी बहुत। ब्रजमंडल में भी थोड़ा बहुत कराया गया, जैसे जारे बछड़ाए बन पधारे जारे रो अंतर दिन जाए। लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि क्यों हम श्री कृष्ण के वियोग में इतने रोते हैं, ये ज्ञान नहीं है। और रास के जो अंतर्ध्यान में तो पूरा ही रास में भी रहा है, लेकिन फिर भी दिव्य परमधाम का महाकारण पता नहीं है। ये सब कुछ जो है राज्य ही जानते हैं। और जैसे ही रास भी पूरी हो गई, अपनी जो सुरता को मूल मिलाव में तंद्रावस्था में रख दिया। फिर जैसे ही रास पूरा हो गया, रास पूरा होने के बाद 4660 वर्ष जैसे बीत जाता है, तो फिर जो है जहागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु देवचंद्र ऋषि महाराज उमरकोट में 1638 विक्रम संवत में प्रकट होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और अब सदगुरु महाराज उमरकोट से ब्रह्म खोज के बहाना बना के निकलते हैं, जामनगर पहुंचते हैं। 40 साल के जैसे उनका उम्र हुआ। और फिर उसी भूमि में
तुलसीराज जी महाराज भी जो है मेराज ठाकुर स्वरूप में माँ जामनगर में उपस्थित हो। तो आज का दिन का जो है मिलाप इन्हीं जो महापुरुष, इन्हीं जो श्यामा जी शक्ति और राज्य शक्ति का मुलाकात है। भले ही जो है शास्त्र जो भी कहे, जहाँ से भी कहे, लेकिन हमारी जो है हमारा जो दैवत जो कहें कि सदगुरु के अंदर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो बुद्ध अवतार अंदर में साक्षी है, और तारतम के हिसाब से कहा जाए तो श्यामा जी अवतार है, और सखियों के भाषा में कहा तो सुंदरमय आत्मा है। अगर कुरान भी ले धरती के हिसाब से तो अल्लाह की शक्ति वहाँ पर विराजमान है, और संसार के उत्तम तो जीव है ही। और इस तरह से पांच दैवत सदगुरु के अंदर है, जो ब्रह्म खोज में आते आते वो 40 साल के हो चुके हैं, और इधर जो है मेराज ठाकुर उसी शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो वो कल्कि अवतार के रूप में है, और कुरान को देखा जाए तो इमाम स्वरूप कहा जाता है, और सखियों के भाषा में देखे तो इंद्रावती आत्मा है, और सुंदर सात ब्रह्मात्माओं के दर्जा से इंद्रावती आत्मा है। और आज की तिथि में देखने में गुरु शिष्य का मिलन जैसा दिखता है, लेकिन तारतम्य संबंध से देखा जाए तो यहाँ राज्य और श्यामा जी का मिलाप है, बुद्ध अवतार और कल के अवतार का मिलाप है, सुंदरबाई और इंद्रावती के मिलाप है, और बुद्ध अवतार और कल के अवतार के मिलाप है। और उस अक्षरातीत परमधाम से देखे तो राज श्यामा जी का वही स्वरूप यहाँ एक ही स्वरूप है, लेकिन दो लीला कर रहे हैं। इसीलिए तारतम देख विचार के पीऊ लहरे बेर दोय। पहला स्वरूप सदगुरु में होकर के मौखिक तारतम का प्रवचन हुआ, और महमदी प्राणनाथ जी में आते आते जो वही तारतम लिखित रूप में आकर के आज हमारे में तारतम वाणी के स्वरूप में दोनों स्वरूप यहीं पर विराजमान हो गए। और तारतम के प्रकाश से आज हमने संसार में जीना सीखा, तारतम के आवाज में हमने मरना सीखा, और यहीं बैठे बैठे हम जल में नाइए कोरे रहिए जागिए माए सुपन्न। यही संसार में वाणी के आधार पर हम संसार में स्वप्न की तरह जैसे हम सपना से जगते हैं, ऐसे ही उठ के नाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। वही परमधाम का समय है, और भी 1.5 घंटा समय है, क्योंकि आज पाठ घाट की है। इसीलिए कहीं भी हम देखें सेवा पूजा में, कहीं भी देखें पाठ घाट का इतना जोड़ तोड़ दे करके क्यों हमारे चिंतन में रखा हुआ है। उठ के ना ये जमुना जी क्यों बोला, क्योंकि परमधाम के हिसाब से अभी भी 4:30 ही हो रहा है, और भी 6 बजने के लिए 1.5 घंटा समय है। इसीलिए हम उसी स्टैंडर्ड टाइम में हम परमधाम में ही हैं। बस कुछ समय के लिए संसार तरफ हमारी वृत्ति आई है, इसीलिए अब संसार में देखने में हम संसार में एक हमारी आत्मा बस उठ के नाये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी मिले के खेलिए संग भरतार। हमें राज्य की लीला में कंटिन्यूटी देनी है। तो तारतम ज्ञान ने उस 4:30 से आगे का भी प्रोग्राम बताया, पीछे का भी प्रोग्राम बताया, सारा परमधाम उजाला कर दिया है। इसीलिए ना ईश्वर ना मूल प्रकृति आदि क्यों आपा बीती। जब सृष्टि पैदा नहीं हुई थी तभी भी हमारा चिंतन वही परमधाम में है, और धाम में ही है, और धाम से ही हम खेल को देख रहे हैं। भुलन में हम यही हैं जैसा लगता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो राज्य के चरण शरण में प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से परमधाम भी पूर्णमदा है, और तारतम प्राप्त हुआ तो हमारा हृदय भी पूर्णमदा पूर्ण बिना हो जाए, और दिव्य परमधाम में हम जैसा का वैसे उठें। इतनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सुंदर साथ जी, अभी हम सभी ने आज से लेकर अनाद तक का संपूर्ण वृत्तांत प्राचार्य श्री महेंद्र अधिकारी जी महाराज के मुखारबिंद से श्रवण किया। तीसरी भूम का प्रेम संवाद, उसके बाद मूल मिलावा से ब्रज की लीला, रास की लीला, जागनी के ब्रह्मांड की संपूर्ण लीला को उन्होंने छोटे समय में समेटते हुए हम सभी को एक बार फिर जागृत होने के लिए झकझोर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में हमारे वलसाड़ से पधारे हुए जो सुंदर साथ हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी सेवा हमें दी है। संपूर्ण तारतम सागर के स्वरूप और राज्य के स्वरूप के साथ उनके जितने भी साज सज्जा, गादी, रेल आदि
तरह से संपन्न करने के लिए उन्होंने हमें बहुत बड़ी सेवा प्रदान की। तो वो अब यहाँ से हमसे विदा ले रहे हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नाथ प्यारे की सभी सुंदर साथ तालियों के साथ इन सभी का अभिनंदन करें। इन्होंने हमें बहुत बड़ी सेवा देकर अनुग्रहित किया है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद। जागृत बुद्ध उनके हृदय में जैसे ही प्रविष्ट हुई, ब्रज रास जागनी परमधाम की संपूर्ण लीलाएं उनके हृदय में ऐसे उतर आई जैसे मानो उन संपूर्ण लीलाओं के वे स्वयं साक्षी रहे हो। और वही ज्ञान उन्होंने हम सभी को देकर 18,758 वाङ्मय स्वरूप हमारे सामने रखा, जिसको पढ़ करके ज्ञान गंगा में गोते लगाकर हम सभी को पुनः अक्षरातीत परमधाम के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रति अपने हृदय को भाव को व्यक्त करने के लिए मैं श्रीमती इंदिरा भंडारी जी को आमंत्रित करती हूँ। नाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। मंच पर विराजमान सभी गुरुजन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मंगल मिलाप महोत्सव चल रहा है, तो जब जो मंगल मिलाप शब्द है उसमें जो एक एक शब्द जैसे मंगल मिलाप, तो उसके लिए एक एक लाइन मैंने बनाई है। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कोरि श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। मंगल गाये दुल्हे के आयो श्यामा वर श्याम, नैनो भर भर निरखिए विलसिए रंग रस काम, विलसिए रंग रस काम। मंगल मिलाप मंगसर महीना की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के शुभ दिन दो महान आत्माओं का मंगल मिलन हुआ। गले में श्री महराज जी के सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने तारतम मंत्र देकर कंठी प्रदान करी और तब ही जागृत बुद्ध हृदय में विराजमान हो गई। लगन ऐसी लगी सतगुरु भक्ति की, लगन ऐसी लगी सतगुरु भक्ति की, श्री महराज जी ने अपना तन मन धन सौंप दिया श्री देवचंद्र सतगुरु श्री देवचंद्र जी के चरणों में। महराज की आत्म को देख परख लिया और कहा, तू निर्मल आत्म धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न, श्री इंद्रावती उत्पन्न। लाडली सिरदार सखी श्री इंद्रावती जी को इस जागनी ब्रह्मांड के खेल में सब जागनी का कार्य सौंप दिया और विशेषकर शाकुंतल कुमार की जागन की बात कही। पद्मावतीपुरी जब श्री जी पधारे तब अपने संग श्री जी ने सतगुरु श्री देवचंद्र जी की गादी अपने साथ लेकर आए, जहाँ आज भी श्री पद्मावतीपुरी धाम में सतगुरु जी के मंदिर में सेवा हो रही है, सेवा हो रही है। ऐसे महान गुरु और महान शिष्य जो आज तक न हुए न होंगे, उनके मिलाप के उपलक्ष्य में आप सबको मंगल बधाई, मंगल बधाई। यह मिलाप की तिथि श्री गुरु जी मंगलदास जी महाराज जी ने शुरू करवाई थी बम्बई में, और इस तिथि पर इस वर्ष 108 पारायण करके धूमधाम से सभी गुरुजन के संग सुंदर साथ मना रहे हैं। श्री
जोरदार तालियों के साथ इंदिरा जी का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने अपने हृदय के भावों को पूरी तरह से हमारे आगे उड़ेल दिया। बहुत सुंदर भाव। हम सभी लोग यहाँ पर संत गुरुजनों के आशीर्वचनों से अभिभूत हो रहे हैं, क्योंकि संतों के जो वचन होते हैं उनमें कुछ न कुछ भेद अवश्य छुपा होता है, कुछ न कुछ मर्म हमें अवश्य मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें विद्या क्यों लेनी चाहिए, विद्या हमें क्या प्रदान करती है। तो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि विद्या से जब विनम्रता प्राप्त होती है तो हम योग्य पात्र बनते हैं, और योग्य पात्र बनने के बाद हम अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य अर्जित करते हैं, चाहे वो भौतिक रूप में हो, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा हो। तो हम विद्या लेकर, ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को हम धन्य बनाएं, जीवन में हम कुछ न कुछ उन्नति करते रहें। ऐसे संकल्प को लेकर हम सभी लोग आज यहाँ पर इस प्रवचन के सत्र में ध्यानपूर्वक चित्त देकर श्रवण कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी गंभीर होकर इस सत्र का आस्वादन कर रहे हैं। इसी तरह से ये सत्र चलता रहे। तो प्रवचन श्रृंखला में मैं अब परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम बड़ौदा के महंत पीठाधीश श्री श्री 108 श्री टहल किशोर जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने वचनों द्वारा हम सभी सुंदर साथ को अनुग्रहित करें। परम आदरणीय श्री श्री टहल किशोर जी महाराज। कन्हैया लाल की। थोड़ा एक बार मैं समझ सकता हूँ, आप लोग मात्र नहीं, हम लोग भी अलसाए हुए हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बाद में सत्संग नहीं परंतु थोड़ी देर विश्राम की इच्छा होती है। लेकिन आज का एक ही वनडे मैच है खाली, इसलिए बहुत भाव और प्रेम से हम लोग 2 मिनट नाज श्यामा माँ कहे राज श्याम, थोड़ा जोर से राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जय हे वेद राखे राज ते वेद रहिए, जय ही वेद राखे राज जय ही वेद रहिए, ओ जय हे वेद राखे राज ते वेद रहिए,
अजित ही विध रही अजित ही विध रही कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की, श्री परमहंस महाराज की, श्री भद्रावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज के इस महान कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर नाम रखा गया है, सद्गुरु श्री जी मंगल मिलाप महोत्सव। मुझे लगता है ये नाम परम पूज्य श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज ने ही यह नाम दिया होगा। तो आज के इस पावन कार्यक्रम में परम पूज्य परम आदरणीय इस संपूर्ण कार्यक्रम के मार्गदर्शक, हम सभी का गुरु स्थान मंगलधाम से पधारे हुए परम पूज्य श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, हमारे समाज में विश्व हिंदू परिषद को माध्यम मंच बना करके महामती प्राणनाथ जी का नाम विश्व मंच पर प्रस्तुत करने वाले परम आदरणीय श्री 108 श्री श्यामानंद जी महाराज, व्यक्ति निर्माण की दिशा में गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के आशीर्वाद से सनाथित होकर के विगत 2 दशक से ज़्यादा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सुंदर सुंदर प्रचारक और प्रचारिकाओं को निर्माण करने में संलग्न हमारे परम आदरणीय श्री 108 श्री महेंद्र प्रसाद जी महाराज, और जिनका उद्घोषण अभी आप सुन रहे हैं, जो एंकर बनी हुई हैं, ये केवल एंकर नहीं है, मुंबई निवासी हैं ये, किंतु आज अगर आपको कहा जाए तो बनारस में बैठ कर के पढ़ाती भी हैं और पढ़ती भी हैं, और पढ़ते पढ़ते आने वाले दिनों में जब इन्होंने क्या पढ़ा अगर मंच में घोषणा होगी तो सारा मुंबई और प्रणामी समाज गौरव से आनंदित होगा। ऐसे विदुषी गीतांजलि जी और आप सबकी सुपरिचिता रचिता सखी जी, हमारे आदरणीय श्री लीलारस जी, और आप सभी इस कार्यक्रम के राज्य महाराज के प्रेरणा से इस कार्यक्रम के जो कार्यकर्तागण हैं, आप सभी धर्मपरायण सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। कार्यक्रम लगभग अब आप लोग जो आगे के जो कार्यक्रम हैं महात्माओं के महापुरुषों के प्रवचन के बाद में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाँ गरबा की बात होती है गुजरातियों के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। 1 वर्ष से गरबा की तैयारी करते हैं हमारे गुजराती लोग और प्रतीक्षा करते हैं। तू तो काली ने कल्याणी मारी माँ, जहाँ जो ત્યાં जोग माँ ना અત્યારે नहीं बोलवानू। तो कहने का मतलब गरबा अपना एक अभी होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ में आज का दिन यानी कल हम लोगों ने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुलेश्वर में यह महोत्सव का मंगल प्रारंभ किया था। सद्गुरु धनीश्वर देवचंद्र जी महाराज और श्री जी महाराज का मिलाप, इस विषय में आप लोगों ने बहुत सुना है और बहुत अच्छे ढंग से सुनेंगे।
लगभग 12 वर्ष की उम्र पार करते करते महराज ठाकुर का एक अपूर्व दिन आ गया। हमारे यहाँ मनुशास्त्र में एक शब्द कहा है, माता के गर्भ से जन्म लेना ये साधारण जन्म है। माता के गर्भ से जन्म लेना ये साधारण प्रक्रिया है। कर्म में आबद्ध होकर के जिसको जिस योनि में जन्म लेना है उसको उस योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। किंतु मानव जब सद्गुरु के पास पहुंचता है और गुरु के चरणों में बैठ कर के जब दीक्षा प्राप्त करता है उसको मनुस्मृति द्वितीयम जन्म कथ्यते, उसको दूसरा जन्म माना जाता है और वास्तविक जन्म माना जाता है। बहुत ये सारे प्रसंग आप हर वर्ष सुनते हैं, कैसे गोवर्धन जी को श्री महाराज जी प्रेरणा करते हैं मुझे भी ले चलो, लेकिन हर रोज बहाना बनाते हैं और सद्गुरु के चरणों में पहुंचते ही गोवर्धन जी भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वो इतने विकल हो गए, जब वो इतने ज़्यादा हृदय से एकदम छिन्न भिन्न हो गए, सद्गुरु के दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो गए, तब गुरुदेव की आज्ञा को प्राप्त करके गोवर्धन जी को उनके चरणों में ले जाना पड़ा। और श्री महाराज श्री गुरुदेव के चरणों में पहुंचते ही आप हम सब जानते हैं एक अलौकिक घटना घट गई, जिस वस्तु को पाने के लिए एक सामान्य शिष्य हजारों प्रयत्न करता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी सद्गुरु की जो कृपा हो जाती है ना, वो कृपा फिर उसमें प्रतीक्षा नहीं रहती है। मुझे इसलिए बार बार वो चौपाई याद आती है। श्री जी कहते हैं क्यों मेहर मुझ पर भई। श्री जी ने कहा कि मैं ऐसा समझता था, न तो मैंने बहुत भजन किया, न तो मैंने बहुत बंदगी की, न तो मैंने कोई बहुत बड़ी तपस्या की, और न तो मैंने ऐसा कोई कार्य किया कि जो मुझे ये सब जो आज मिला हुआ है, ये अपूर्व जो मेरे जीवन में संजोग प्राप्त हुए हैं, ये कैसे प्राप्त हुआ। तो श्री जी अपने कंठ से गाते हैं क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, ये सब मुझे अनायास कैसे प्राप्त हो गया। धनी सब कुछ जानते थे, सब कुछ समर्थ थे, वो समर्थ होते हुए भी उन्होंने सब कुछ मेरे से करवाया और पूरी दुनिया में मेरा नाम कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की। अब मुझे पता लगा कि जब महबूब केवल प्रिया प्रियतम के भाव में मात्र नहीं आता है। अगर उर्दू शब्द में महबूब का अगर अच्छी तरह से आप शब्द का चयन करेंगे तो महबूब का अर्थ है जो अतिशय प्रेम करते हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो कोई भी पात्र हो, लेकिन जो अतिशय कोई भी स्वार्थ बगैर निस्वार्थ भाव का प्रेम उड़ेल सकता हो उसको महबूब कहते हैं। मैं जानी मौज महबूब की, वो आप ही देत माफक का। जब उसको देना हो ना, हमारे यहाँ कहते हैं ना, देता जब देता है तो पूरा छप्पड़ फाड़ के देता है। तो आपने देखा जिस दिन मिलाप हुआ उसी दिन सब कुछ मिल गया। सद्गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया। तो मैं बस इस घटना के ऊपर मैं आपसे थोड़ी सी अलग प्रकार से चर्चा करना चाहूँगा। इतिहास आपको पता है और सुनेंगे आप। सद्गुरु से मिलन के बाद में शिष्य के जीवन में क्या फर्क आता है। एक सच्चे सद्गुरु प्राप्त होने के बाद में सबसे बड़ी घटना ये घटित होती है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकट वाणी में
बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ सदगुरु से मिलने के बाद उन्होंने कहा, 2-3 चौपाइयाँ मैं आपसे निवेदन करूं। चौपाई 97 97 चौपाई में प्रगट वाणी में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, आप भी ना खोले दरबार, सो मुझसे खोलाए क्यों विस्तार, मोहे दही तारतम के कर्णवार, सो काहू ना अटको निर्धार। 98 चौपाई में कहते हैं, सब संशय को कियो निर्वार, कोई संशय ना रहा वार के पार, रोशन करूं लेऊं हुक्म, बजाए ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊं जगाए। सदगुरु के मिलन के बाद में क्या घटना घटती है, सारे की सारी शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं। आजकल गीतांजलि जी बनारस में रहती हैं, ज्योतिष पढ़ती हैं, न्याय शास्त्र पढ़ती हैं। देखिए, अध्यात्म शास्त्र में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप पत्थर के ऊपर भी विश्वास करोगे ना, तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोग नहीं जाते, लाखों लाखों लोग मंदिर में जा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, लाखों लाखों लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। मैं भद्रावतीपुरी धाम में रहता हूँ, आप सब जानते हैं। पूरे प्रणामी आलम में भद्रावतीपुरी धाम में मन्नत मांगने के लिए लोग जाते हैं। 4 तारीख को पूर्णमासी है, मैं पहुँच रहा हूँ। आप देखिए, सवेरे से लेकर शाम तक लोग लाइन में लगे हुए हैं और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से भद्रावतीपुरी धाम में आते हैं, कलश महाराज के पास पहुंचते हैं और जाकर के नारियल बधारते हैं और मनोकामना प्राप्त करते हैं। फिर कुछ समय के बाद आते हैं, आने के बाद जो व्रत लिया था उसका पारण करते हैं। मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ कि लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है, बल्कि लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है श्रद्धा, इसका कारण है विश्वास। इसलिए श्री जी कहते हैं, विश्वास करीने दौड़ी जेह, तारतम फल लेसी ते। तारतम भले आपके पास है, तारतम का हम जाप भी करते हो, लेकिन अगर पूर्ण विश्वास नहीं है तो हमें फल नहीं मिल सकता है। लेकिन कौन सा फल? जीवन का फल क्या है? फल एक ही है, घर श्री धाम। क्या चौपाई है? घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, ए फल सार तणो तारतम। प्रणामी धर्म का सबसे बड़ा फल है श्री परमधाम की प्राप्ति और श्री कृष्ण यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा? श्री जी कहते हैं, विश्वास करीने दौड़ीजिए। लेकिन विश्वास कब होगा? जब हमें सच्चे सद्गुरु प्राप्त होंगे, ऐसे ही विश्वास हो जाएगा। गुरु भी तो अच्छे होने चाहिए। मैं बचपन में मैंने परम पूज्य ब्रह्मलीन मेरे प्राणाधार सद्गुरु गुरु जी श्री मंगलदास जी के श्री चरणों में वर्षों तक मैंने पूरा बचपन और मेरी किशोरावस्था मैंने श्री गुरु जी के चरण में बिताया। परम पूज्य श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज के हाथ थाम थाम करके वाणी चर्चा को हम लोगों ने सीखा। ये हमारे से थोड़े से बड़े गुरु भाई हैं। लेकिन मैंने देखा उस समय भी, मैं वो परम सौभाग्यशाली आज की परंपरा के साधुओं में हूँ कि गुरुजी मंगलदास जी महाराज के चरण में रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और सेवा इस सनातन परंपरा और प्रणामी परंपरा के साधुओं में बादशाह परमहंस कृष्ण प्रिय आचार्य जी महाराज के चरणों में बैठ के सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैंने गुरुजी मंगलदास जी महाराज के पास में रहते हुए देखा, लोग जब उनके पास आते थे, आप सब जानते हैं, पुराने जितने भी 45 वर्ष से पुराने जितने भी लोग हैं, उन्होंने श्री गुरुजी को अपनी आँखों से देखा है, आपने अपने हाथों से गुरु जी के चरण धोए हैं।
आपने अपने हाथ से बना करके श्री गुरु जी को भोग लगाया है। आप जरा सा अनुभव करिए तो वो कैसा स्वरूप था, जिसको श्री जी कहते जेने दर्शने नेत्र ठहरे। ऐसा अद्भुत अलौकिक स्वरूप जिसको देखते ही बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि मानो कोई चुंबक हमको खींच रहा हो। एक साधारण सा कोई वेशभूषा ऐसा नहीं, लेकिन एक अलौकिक व्यक्तित्व जहाँ से त्याग तपस्या भावना प्रस्फुटित होती है, ऐसा अलौकिक व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके पास बरबस हम खींचे चले जाते हैं। तो सद्गुरु मिलन का मूल अर्थ है जब संशय को कियो निर्वार, हमारे जीवन से संपूर्ण शंकाएं सद्गुरु के प्राप्त होने के पश्चात अपने आप समाप्त हो जाता है, कोई शंका नहीं रहती। आप लोगों ने भागवत में सुना हो, राजा परीक्षित पहली बार 7 दिन उसकी आयु थी। पहले दिन जब राजा परीक्षित सुखदेव के मिलने के पहले राजा परीक्षित मुरझाए हुए हैं, अलसाए हुए हैं, मृत्यु का एक डर मन में समाया हुआ है। मैं ऐसे वंश में खानदान में प्रकट हुआ जन्मा, लेकिन ऐसे कलंकित होकर के मैं मर रहा हूँ। भगवान सुखदेव का आगमन हुआ और उसके बाद में सुखदेव जी के साथ उनके वार्तालाप हुए। वार्तालाप के बाद सुखदेव जी ने भागवत सुनाना प्रारंभ किया और बिल्कुल 6.5 दिन तक भागवत कथा सुनाई। भागवत कथा मतलब कृष्ण की प्यारी प्यारी बातें सुनाई, कृष्ण के नाम रूपी अमृत का रस चखाया, कृष्ण के नामामृत में राजा परीक्षित के भय को डुबा दिया। और जो ही 7 दिन पूरा हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब मैं निकलूंगा, मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन राजा परीक्षित को उन्होंने कहा था कि तुम्हें मुक्ति देने के बाद में ही मैं निकलूंगा। तब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्या अब भी मृत्यु का डर लग रहा है? क्या अब भी मृत्यु के भय से कंपित हो? तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपके श्री चरण में बैठने के बाद, आपके श्री मुखारविंद से प्रकट हुई भागवतीय दिव्य वाणी के श्रवण करने के बाद पहले मेरे डर में, पहले मेरे जीवन में काल आया हुआ था, मैं मर जाऊंगा, सांप मुझे डंक मारेगा, ऐसा मुझे डर था। लेकिन जब से आप मेरे पास आए और आपने मुझे अहैतुकी भाव से भागवत रसपान कराया, कृष्ण कथा रसपान कराया, 7 दिन में अब मुझे काल नहीं, केवल मेरे रोम रोम में केवल कृष्ण ही कृष्ण समाये हुए हैं। बस आप आज्ञा करें और एक शरीर रूपी पर्दे को हटा करके मैं अपने प्राणाधार प्राण वल्लभ परमात्मा के साथ एकाकार हो जाऊं, बस इस शरीर को मैं छोड़ दूं। लेकिन आपकी आज्ञा की वजह से आप देखिए, महान सद्गुरु सुखदेव जी महाराज को प्राप्त करने के बाद राजा परीक्षित आए हुए काल को भी पीछे ठेल दिया और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण में समर्पित हो गए। वो निर्भर भी हो गए, निर्भय भी हो गए। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, निर्भयपन को प्राप्त किया। सुंदर साथ जी, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। 395 वर्ष पहले महान सद्गुरु और महान शिष्य की जब हम बात कर रहे हैं और लगभग 300 वर्ष 350 वर्ष के बाद में हमें ऐसे एक सद्गुरु मिले जिनके चरणों को प्राप्त करने के बाद, जिनके दर्शन करने के पश्चात, जिनके आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हमारे रोम रोम में दृढ़ विश्वास है, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज जैसे महान सद्गुरु को प्राप्त करके मैं परम धाम निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा, ऐसा दृढ़ भाव रोम रोम में भरा हुआ है।
इसलिए ये पर्व है एक मिलाप का, लेकिन यह पर्व हमें भी अपने आप को अपने भीतर संजोना है। जैसे श्री जी और सद्गुरु महाराज का मिलाप हुआ, इसी भांति हम भी अपने सद्गुरु के साथ जब भी दीक्षा पाई थी, लेकिन आज भी प्रतिदिन शिष्य को चाहिए अपनी आंखें बंद करके प्रतिदिन अपने सद्गुरु से मिलाप करना चाहिए। वो शिष्य परम शिष्य है जो प्रतिदिन बैठ करके अपनी आँखों को बंद करके अपने सद्गुरु से हर रोज प्रतिदिन अपने आत्मा में जो मिलन करता है, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है, काल भी उस शिष्य के शरण में पड़ता है। तो सज्जनों, सुंदर साथ जी, ऐसे महान यह जो मिलाप का कार्यक्रम है, मैं परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज को अंतर हृदय से आभार मानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले लगभग सितंबर में हम लोग अमेरिका के वर्जीनिया में थे, तो परम पूज्य महाराज श्री ने उसी समय मुझे बोला था बम्बई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ के नवयुवक रख रहे हैं और आपको किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचना है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने समय को मैं यहाँ के लिए निकाल पाया और आप सबके सामने ऐसा एक अद्भुत, केवल सद्गुरु और श्री जी का मिलाप नहीं, हम सब जो गुरु भाई और गुरु बहन हैं, हम सब जो सबको भी मिलने का एक सुंदर संजोग ये परम आदरणीय महाराज श्री ने बनाया, आपकी प्रेरणा ने और आपके परम कर्मठ शिष्यों ने बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको, सारे कार्यकर्ता बहुत ही बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे की।